हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं इसे हम चाल, समय एंड दूरी या और दूरी। तो देखो, इससे पिछली क्लास में जो है इसके हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए थे इसके 18 तक। आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और टाइप हमारा यो टाइप है। देखो, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तो देखो, पहले जो है आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसमें जो है क्या होता है, देखो, स्पीड का उल्टा टाइम का अनुपात होता है। और वो कैसा होता है तो आप समझो। देखो, जैसे ये आपका क्या है, होम यानी कि घर, और ये है मान लो कॉलेज या स्कूल, ये है कॉलेज, और इसकी दूरी मान लो आप, कुछ भी दूरी मान लो। और इस दूरी को जो है आप जा रहे हो साइकिल से, साइकिल, और फिर गए आप मोटरसाइकिल से या फिर बाइक से। अब आप ये बताओ, किससे जल्दी जाओगे, साइकिल से जल्दी जाओगे या फिर मोटरसाइकिल से। आप बोलोगे पहले सर इनकी जो है स्पीड बताओ कितनी है। मान लो ऐसे तो आप बता नहीं पाओगे। तो देखो, मान लो साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटरसाइकिल की मान लो आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो है आप आसानी से बता सकते हो कि अब जो है हम जल्दी जो जाएंगे वो जाएंगे मोटरसाइकिल से। इस दूरी को देखो, दूरी तो सेम है, साइकिल के लिए भी मोटरसाइकिल के लिए भी। घर से लेकर कॉलेज तक की दूरी तो सेम है। तो देखो, जब आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो इसकी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में जो जाएगी 20 किलोमीटर, जबकि साइकिल 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो आप जो है जल्दी पहुंचोगे किससे, मोटरसाइकिल से, और साइकिल से लेट पहुंचोगे। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर आपको समय और स्पीड यानी कि चाल, देखो इनमें क्या क्या संबंध होता है। अगर देखो टाइम लगेगा ज़्यादा, सिंपल समझते रहो। अगर देखो टाइम लगेगा ज़्यादा, देखो साइकिल से जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है मोटरसाइकिल की अपेक्षा, साइकिल से जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो स्पीड जो है वो क्या होएगी, साइकिल की कम होएगी। स्पीड जो है साइकिल की कम होएगी, क्यों, टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम। अब देखो, मोटरसाइकिल को जो है टाइम क्या लग रहा है, कम। मोटरसाइकिल को इस दूरी को जाने में टाइम कम, तो इसकी जो है स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो मैंने जो है आपको ये समझाने की बात यहाँ से जो है कोशिश की है। अगर जो टाइम का अनुपात होगा वो जो स्पीड का अनुपात होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का अनुपात। जो स्पीड का अनुपात होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का अनुपात। जैसे मानो 2 कार है, एक की गति मान ली हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की मान ली कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है इनका स्पीड, इनका अनुपात देख लो, 20 से काट लो, तो इनका जो है स्पीड का अनुपात आएगा 2:3। अगर मैं टाइम का अनुपात पूछूँ ना, तो आप क्या कर दोगे, इसका सिंपल उल्टा कर दोगे, यानी कि विपरीत। तो 3:2 क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात। तो देखो, दो दूरी 3 में, देखो यहाँ दूरी कम तो समय, देखो यहाँ से रिलेट करो इसे, टाइम ज़्यादा दूरी कम, टाइम ज़्यादा स्पीड कम, दूरी नहीं स्पीड, टाइम ज़्यादा स्पीड कम, और स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। तो बस इतनी बात जो है आप समझ गए होगे। स्पीड का अनुपात, स्पीड का जो भी अनुपात होगा वो उसका जो है उल्टा क्या होगा, टाइम का अनुपात। इतनी बात जो है आपको समझानी थी। बाकी जो है आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखो 19। बाकी जो है आप क्वेश्चन नंबर 19 से समझ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, दो कार क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक की दूरी तय करती है। देखो, 2 कार है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 कार है,
और वो क्रमशः दूरी तय कर रही है, क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे लिखो या मत लिखो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है वो? स्पीड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से बोल दोगे सर 5 छंग या 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ये आएगा स्पीड का अनुपात। क्या बोला था मैंने? जो स्पीड का अनुपात होगा उसका क्या कर दोगे आप? उल्टा हो जाएगा टाइम का अनुपात। क्या ये? टाइम का अनुपात, 6:5। अब देखो क्वेश्चन में बोला है एक कार, आगे बोला है एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम लेती है। 3 घंटे कम लेती है। देखो यहाँ टाइम कितना कम ले रही है वो? अरे यहाँ टाइम कितना कम? 1 कम, जबकि क्वेश्चन में 3 कम। तो 1 का मान यहाँ से 3 आ गया, 1 का मान 3 आ गया। हमें बताना है शहर ए से शहर बी की बीच की दूरी। शहर ए और शहर ए से जो है बी की बीच की दूरी बतानी है, यानी कि ये बतानी है, ये दूरी। तो आप बताओ, जब हम दूरी बताते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें? तो आप बोलोगे सर, जैसे कि आपने बताया था, एक फॉर्मूला याद रखो आप हमेशा, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को इधर ले आओ तो यह आएगा समय। सर हमें जो है दूरी बतानी है तो हमें जो है समय की आवश्यकता पड़ेगी और चाल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? दूरी बतानी है तो बस, जब 1 का मान 3 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? क्या 18 हो जाएगा? जब 1 का मान 3 है क्या 5 का मान 30 हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल। तो रख दो, दूरी बतानी है आपने, दूरी बतानी है। डिस्टेंस क्या होता है? चाल। कितनी चाल? अरे स्पीड, तो स्पीड है 30। देखो अगर आप स्पीड ये वाली लगाओगे तो टाइम ये वाला लगाओगे, समझ रहे हो? अगर स्पीड आप ये लेते हो तो टाइम ये वाला, आंसर दोनों से सेम आएगा। स्पीड ये लेना तो टाइम ये लेना, आंसर सेम आएगा। और ये तो ये, बताओ इससे या इससे? देखो इससे देख लो, तो चाल बराबर, देखो समय कितना? 30, चाल 36, कितना? 0 तो आएगा ही आएगा। और 3 छंग 18 हासिल लगाइए, 3 3 9 1 10, 6 3 18 और 1 10, 15 आएगा इस जगह, ना कि 30। देखो 1 का मान 3 तो 5 का मान 15, यहाँ आएगा 15, 6 3 18 सही है। तो यहाँ जो है आप क्या रखोगे? 36 गुणा 15 करो, कितना आएगा? तो ये जाएगा 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 या 45 और 45 मेरे को 5 जोड़ो, कितना जाएगा? 50 और 4 54। तो ये जाएगा 540 किलोमीटर की दूरी शहर ए से शहर बी तक की। कितना आ गया? 540 किलोमीटर की दूरी, 540 किलोमीटर। अगर आप इससे निकालते हैं तो देखो कितना आया था? 30 गुणा 18, तो भी कितना आता? 18 या 54, कितना? 540। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। और ये जो है किस में आएगा? किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपके ये समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना सेम इसी प्रकार का है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 19 आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है आपसे 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती है। स्पीड दे रखी है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम लेती है, यानी कि 2.5 घंटे कम लेती है, अर्थात 2.5 घंटे। तो शहर ए से शहर बी तक की बीच की दूरी पूछिए ए और बी की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया हो तो 20 ध्यान से समझो। अच्छा, इनकी जो है स्पीड का, देखो स्पीड का अनुपात निकाल लो पहले।
देखो स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 चौक 24, 6 से नहीं 8 से, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 तिया 24, ये आ गया स्पीड का अनुपात। क्या टाइम का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल, यानी कि 4:3। अच्छा, यहाँ कितना घंटे कम लग रहा है? 1, जबकि क्वेश्चन में तो 2.5 घंटे बोला है। क्वेश्चन में तो 2.5 घंटे बोला है। अच्छा एक का मान आप 2.5 बता रहे हो, तो 4 का मान कितना? एक का मान क्या है? 2.5, तो 4 का मान 10। 25 चौका 100, पॉइंट 1 के बाद तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ निकाल लो। हालांकि देखो इसके निकालने को ये आवश्यकता है नहीं, दूरी बतानी है। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस बतानी है आपको। क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 24, टाइम 10। क्या 240 है ऑप्शन में? किलोमीटर प्रति किलोमीटर कितना आया? 240 किलोमीटर। अगर देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन जहाँ से आपको कैलकुलेशन आसान पड़े वहाँ से ही करोगे। जहाँ से कैलकुलेशन आसान पड़े आप कहाँ से करोगे? वहाँ से। यहाँ से भी कर सकते हो। देखो 25 थी 75, 1 के बाद। अब देखो 32 गुणा 7.5, 2 से काट लो, 5 से काट लो, 5 का 5, 5 पंजे 25, 16 पंजे 80, 16 का 16 और 16, देखो 16 का 16 और 8 24। यहाँ से भी जो है कितना है? 240। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। देखो 21 में बोला गया आपसे, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है और शेष दूरी 3 घंटे की यात्रा किस गति से करे? शेष जो दूरी है वो 3 घंटे की यात्रा किस गति से करे? 3 घंटे की यात्रा। तो देखो टोटल दूरी दे रखी है हमें 405। मान लो ये कितनी? 405 किलोमीटर। अब बोल रखा है देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे तक मोटरसाइकिल जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना चला जाएगा वो? आप बोलोगे सर 6 घंटे में चला जाएगा वो 7 तो 270। आप कैलकुलेशन कर लेना। देखो 45 गुणा 6, 270 ही तो आएगा। 45 कितना था? 45 गुणा 6, हाँ कितना? 270। देखो 6 पंजे 30, देखो 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3, 270 चला जाएगा। टोटल दूरी कितनी है? 405, 270 तो चला गया, बची कितनी? अरे शेष जो है वो कितनी बची? शेष दूरी कितनी बची? D4 दूरी। तो आप बोलोगे सर ये बची 135 किलोमीटर। देखो अब ये बची दूरी, शेष जो बची वो बची 135 किलोमीटर, और इसे जो है वो 3 घंटे में जो है तय करता है। तो स्पीड बतानी थी, और आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? यानी कि दूरी बराबर, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, और आपको स्पीड तो बतानी है। दूरी आपके पास है, इतनी दूरी कितने समय में? टाइम दे रखा है 3 घंटे में। तो बस इस आपके पास जो है कितनी जाएगी? गति जाएगी उसकी, या फिर चाल। काट लो, 3 चौक 12 और यहाँ जाएगा 15, 3 पंजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, 1 घंटे में जो है वो 45 किलोमीटर चलेगा, तो 3 घंटे में 135। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्या बात बोली? आ जाओ।
देखो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला 2 कार क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम लेती है। शहर ए से शहर बी बीच की दूरी कितनी है? अभी क्या था क्वेश्चन इस प्रकार का? अभी तो क्या था 30 48, क्या है स्पीड, अनुपात बताओ स्पीड का। आप बोलोगे सर 6 48, क्या टाइम का अनुपात, क्या टाइम का अनुपात 8:5 आ जाएगा? क्या टाइम का अनुपात 8:5 आ जाएगा? 8:5। कितने घंटे कम ले रही है? 3 घंटे। जबकि क्वेश्चन में कितना कम ले रही है? यहाँ भी 3 घंटे कम। तो अर्थात 1 जब 1 तो 8 और 5 दूरी बतानी थी। तो बस दूरी क्या होती है, देखो टाइम इनटू स्पीड, तो दूरी तो होती है। टाइम कितना 8, स्पीड 30, 8 दिया 24, 240 है क्या? यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। 48 गुणा 5 करते तो भी कितना आता? 240। देखो 5 8 40 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 240 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो आप जो है यहाँ से निकालो दूरी या यहाँ से निकालो, बात एक ही है। पर आप जो है कहाँ से निकालो? जहाँ से कैलकुलेशन आपको जो है आसान पड़ेगी। देखो 8 की मल्टीप्लाई 3 में करते तो इससे तो आसानी पड़ी, अरे इससे जो है आसानी पड़ी, तो बस यहाँ से कर सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। 23 तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता है या प्रारंभ करता है तथा स्थान y पर 12 घंटे में पहुंचता है। अच्छा, x से चलना प्रारंभ किया, क्या वो y स्थान पर 12 घंटे में पहुंच जाएगा? टोटल टाइम दे रखा है 12 घंटे, वो पहुंच जाएगा। x से शुरू करेगा चलना तो y पे जो है वो y स्थान पर 12 घंटे में पहुंच जाएगा। समझ गए आप? हालांकि समझने की कोई बात नहीं थी, जो क्वेश्चन में दिया है वही तो लिखा है। आगे बोला गया है वह कुल दूरी का 3/7 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कुल दूरी का, तो देखो 3/7, इसे समझो 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो जो बटे में होता है उसे मान लेते हैं हम टोटल। अब दूरी है तो टोटल दूरी मान लो उसे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लो। अब जब देखो 7 में से 3 जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। देखो टोटल तो आपने मान ली दूरी 7 किलोमीटर, समझ गए आप? अब इसमें से जो है वो 3 तो चल रहा है, कहीं 3 यहाँ होगा, लगभग 3 जो है वो दूरी किलोमीटर मान लो। चलो 3 किलोमीटर जो है वो कितनी गति जा रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे जो कर रहा है वो कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय। और शेष जो बची, कितनी बची? 4 तो बची, और इसे तय कर रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है इसे। इतनी तो बात आपके समझ में आ गई। अब हमसे पूछा है इसमें x तथा y के मध्य दूरी किलोमीटर में क्या है? किलोमीटर में क्या है? तो x और y के मध्य यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच की दूरी पूछी है, और आपको अच्छी तरीके से पता है इनके बीच की दूरी तो 7 ही तो है। अगर हमें 1 का मान पता चल जाए तो 7 का मान हम आसानी से पता कर सकते हैं। यही तो दूरी है इनके बीच की दूरी, है नहीं है? तो 1 का मान पता कर लो, 7 जो भी 1 का मान आएगा उसे 7 मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो आंसर आ जाएगा। अब बात आती है सर हम जो है 7 का मान 1 का मान कैसे निकालें? देखो अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, आपको बताया था मैंने चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, बताया था। क्या समय बराबर दूरी बटे स्पीड हो जाएगा? क्या समय बराबर दूरी बटे स्पीड हो जाएगा? तो बस ये लगाना है आपको। अच्छा,
इस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाओ इसे, डिस्टेंस कितनी है 3। समझते रहो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो डिस्टेंस कितनी है 3 और स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में 3। अच्छा ये जो आएगा ना ये टाइम आएगा, क्या आएगा ये टाइम प्लस, अब यहाँ लगा दो यही फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक। अच्छा डिस्टेंस कितनी है 4, अच्छा स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा यहाँ से भी जो है ये टाइम आएगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इतना टाइम आएगा, मानोगे नहीं मानोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टाइम आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इतना, और क्वेश्चन बोल रखा है 12 घंटे लगते हैं और हमारे अकॉर्डिंग इतने घंटे लगते हैं। तो बस देखो यहाँ से 1 और 4 से 4 काटोगे तो भी 1, किसके बराबर 12 के, तो 2 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 6 के हो जाएगा, 1 बराबर 6 के। और जब आपको 1 का मान पता चल गया तो 7 का मान नहीं बता सकते क्या? बोले सर बिल्कुल। इनके बीच की दूरी जो है ना x और y के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर, अब देखो आप 24, क्या बात बोली? देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी जो है आसान क्वेश्चन है, बस समझते हुए चलना आपको जो है क्वेश्चन नंबर 24 अच्छी तरीके से समझना है। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। इसी प्रकार का है, देखो हमें नहीं पता कितनी यात्रा की, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो, लेकिन इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यात्रा करी है वो कितने घंटे में करी है? 16 घंटे में। टाइम दे रखा है 16 घंटे में करी यहाँ से यहाँ तक। आगे बोला गया है दूरी का पहला भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करा। देखो दूरी का पहला भाग, अब हमें नहीं पता दूरी का पहला भाग कितना है, तो हमने मान लिया x, दूरी का पहला भाग x मान लिया हमने। अब x को जो है वो कितने की गति से तय करता है? स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसे तय करता है। अब दूरी बची दूसरी वाली, और दूसरी दूरी को जो है आधा भाग, अच्छा आधा भाग बोला है तो आधा भाग है, तो एक काम कर लो यहाँ होगा कहीं, तो आधा भाग इस स्पीड से और आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से। अब हमसे पूछा है उसने कुल कितनी दूरी तय की, उसने जो है कुल कितनी दूरी तय की, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार दोबारा समझते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 24 था और एक आदमी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मतलब चला वो, और टाइम दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो 16 घंटे में आई है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया था वो आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और शेष आधी दूरी जो बची, आधी तो बची, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अब हमें जो है टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो होनी चाहिए। अब डिस्टेंस तो यहाँ है नहीं, तो अब हमें जो है कहीं ना कहीं डिस्टेंस माननी पड़ेगी। x और y मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, हार्ड। अब जो है आप क्या मानोगे, आप जो है इस जगह जो है ऐसा नंबर मानो जो 40 और 60 से कट जाए। अब ऐसा नंबर तो इनका LCM तो होगा, अब ऐसा नंबर इनका LCM होगा, तो 60 और 40 का LCM आप सिंपल बोल दोगे सर 120। अब 120 का आधा करोगे तो कितना आएगा 60, जो कि 40 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो आप क्या कर दोगे सिंपल इसका 2 गुना। अरे इतनी बात समझ में आई या नहीं, पहले आप ये बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? नहीं आई तो दोबारा देखो, हमने जो है दूरी मान ली, और दूरी हम ऐसी मानेंगे जो इन से दोनों से कट जाए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो देखो इन दोनों की LCM कितना आया 60, इन दोनों का LCM कितना आया 120। अब देखो 120 का आधा करेंगे 60 यहाँ, 60 यहाँ, देखो 60 यहाँ से तो यहाँ कट जाएगा, एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, तो क्या कर देंगे हम उसका 2 गुना कर देंगे, तो 240। अब सिंपल 240 का आधा 120 किलोमीटर, और यहाँ भी 120 किलोमीटर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात जो है
समझ में आ गई। तो अब देखो क्वेश्चन आगे कैसे करते हैं। टोटल 240। अब जो है टाइम निकाल लो यहाँ से। आपको पता है टाइम किस प्रकार से निकालते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में है यो, डिस्टेंस देखो किलोमीटर में है यो, 120 बटे स्पीड, टाइम आ जाएगा यो। अरे देखो टाइम बराबर ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस 120, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जो है वो आएगा टाइम, मानोगे नहीं मानोगे, प्लस 120 बटे 60, इसे सॉल्व करोगे यहाँ से भी टाइम। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये आ गया। मतलब कहने का ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है ये प्लस ये आ गया। जबकि क्वेश्चन में कितने तक का है, 16 घंटे। जबकि क्वेश्चन में कितने तक का है, 16 घंटे। सोल्व कर लो इसे। तो यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 2, 3 और 2 अर्थात 5 का मान 16। सोल्व कर लेना, 3 आएगा यहाँ से 2, 5 का मान 16, तो 1 का मान 16 बटे 5, 1 का मान 16 बटे 5। क्या पूछा था हमसे, टोटल दूरी पूछी थी। टोटल दूरी कितनी है, 120 और 120 240, 240 और 1 का मान कितना है 16 बटे 5। तो 240 का मान कितना, मल्टीप्लाई करा दो सिंपल, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। इकाई के अंक से चले जाओ, यूनिट डिजिट से। है क्या ऑप्शन में, किसी ऑप्शन के अंत में जो है 8 है, बोले सर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी 7 6 8, 7 6 8। क्वेश्चन नंबर अगला नोट करो इसे। अगर आपके अच्छी तरीके से समझ में आई है तो नोट करो, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो जो है क्या करना है, आपको बैक करनी है और दोबारा देखनी है। हालांकि इतनी जो है आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है तो समझ में तो आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और यो टाइप जो है क्या होता है यहाँ, यो टाइप जो है हमारा जो है यहाँ होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी आपको अच्छी तरीके से समझा जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर हम सभी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, क्वेश्चन जो है हम सभी अच्छी तरीके से समझा चल रहे हैं। देखो अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी, 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, और उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो अमित ने जो है 50 किलोमीटर की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर कितने घंटे में तय करी, 9 घंटे में। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 50 किलोमीटर, टाइम कितना, 9 घंटे में तय करी। इतनी बात क्वेश्चन में थी, लिख ली। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल, और आंशिक का मतलब है कुछ दूरी पैदल चली, और 10 किलोमीटर घंटे की गति से आंशिक दूरी साइकिल से तय करी। देखो समझो, इसका मतलब ये आंशिक का मतलब है कुछ, तो कुछ दूरी तो हमने मान ली x, कुछ दूरी x किलोमीटर की दूरी उसने जो है वो करी पैदल चल के, और उसकी स्पीड थी पैदल की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और शेष जो बची हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x, और शेष जो बची वो बची होगी 50, क्योंकि टोटल 50 थी, उसमें से x माइनस कर दो, शेष ये बची। और उसने जो है ये साइकिल से कवर करी, साइकिल की स्पीड थी, मानोगे नहीं मानोगे, हमसे पूछा है साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। सिंपल, अगर आप अच्छी तरीके से समझते हो तो आपके जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। देखो 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या बोला गया था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने, दूरी कितनी देर की, टोटल दूरी 50 किलोमीटर, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इतने घंटे में तय कर लेता है। और आगे क्वेश्चन में आगे बोला है वो जो है कुछ दूरी हमने मान लिया x दूरी पैदल चलता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पैदल की जो स्पीड है वो है इतनी, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। और जो शेष दूरी बची इतनी तो बची, क्योंकि टोटल 50 थी, इसमें से x जो है
पैदल चल के कवर कर ली तो कितनी बची 50 माइनस एक्स। तो उसने जो है वो साइकिल से कवर करी और साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें जो है बतानी है उसने साइकिल से कितनी दूरी कवर करी, अर्थात हमें बताना है 50 माइनस एक्स का मान, ये तो होता ना है। तो आप ये बताओ एक्स का मान निकाल लो, पहले एक्स का मान निकाल लो। अच्छा टोटल जो समय है वो इतना है। अच्छा आप ये बताओ यहाँ से जो है ये क्या है, दूरी, आपको पता है दूरी बटे स्पीड समय होता है, प्लस यहाँ से भी दूरी बटे स्पीड, यहाँ से भी समय। तो देखो यहाँ से भी समय प्लस यहाँ से भी समय, अर्थात पूरा समय आ गया। लेकिन पूरा समय देख कितना रखा है, 9 घंटे। बस सॉल्व कर लो इसे, आंसर आपके सामने। एलसीएम 10, 2x प्लस 50 माइनस एक्स बराबर 9। 10 की उधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो कहीं ना कहीं 90 आ जाएगा, और 2x में से 1x जाएगा तो कहीं ना कहीं 1x बचेगा, और 90 में से कहीं ना कहीं आप 50 को माइनस करोगे उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या 40 बचेगा। x का मान 40 आएगा, तो x का मान 40 आएगा तो इसका मान नहीं बता सकते हैं आप। बोले सर बिल्कुल। क्या 10 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से तय करी? क्या 10 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से तय करी? और हमसे ये तो पूछा था उसने साइकिल से कितनी दूरी कवर करी, तो बस 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।